हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली। अब लोकसभा चुनाव की बारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, इस बारे में एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार और आशीष कुमार सिंह ने कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बड़ी खबर यह है कि जयराम रमेश ने माना है कि विधानसभा चुनाव में छोटे दलों से गठबंधन होना चाहिए था। तो ये जयराम रमेश मान रहे हैं कि जो छोटे दल हैं उनसे कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए था। जयराम रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन में जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा और लोकसभा चुनाव फेस पर नहीं बल्कि बेस पर लड़ा जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन ने भी कमर कस ली है। आगे की उनकी रणनीति क्या होगी, और साथ ही एबीपी न्यूज सी वोटर ने जो अपना ओपिनियन पोल दिखाया है उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए मेरे साथ एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के महासचिव जयराम रमेश साहब हैं। मेरे साथ जैनेंद्र भी रहेंगे। ओपिनियन पोल को ही पहले टच कर लेता हूं। हमारा जो ओपिनियन पोल आया सर, उसमें एनडीए 295 से 335, इंडिया गठबंधन 165 से 205, अदर्स 35 से 65। आज की स्थिति में आप सरकार बनाते नहीं दिखा। नहीं, ये आपका ओपिनियन है, पोल नहीं है, ओपिनियन है। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। हमारी रणनीति बन रही है, सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही है। हमें पूरा विश्वास है, बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जिन राज्यों में जैनेंद्र आपको बताना ठीक है, कुछ राज्यों में हम कमजोर हुए हैं, कुछ राज्यों में हम मजबूत हैं। ये सब इसमें मैं देखना, जहां हम बेहतर कर रहे हैं उसकी मैं प्रशंसा करूं और जहां हम पीछे हैं उसकी आलोचना करूं, ये सही नहीं है। जयराम सर, उसमें सवाल ये है कि जहां आपके साथ सहयोगी है क्षेत्रीय, वहां तो आप लोग बीजेपी से आगे हैं, लेकिन सीधी टक्कर में आप लोग बीजेपी से पीछे हैं। और जो 3 राज्यों के नतीजे आए सर हिंदी पट्टी के, उसमें भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाए। तो अब लोकसभा में आप किस उम्मीद से, क्या तैयारी, आप खास रणनीति होगी आपकी? हाँ, हमें सीधा टक्कर करना है, हम टक्कर करेंगे। जहां हमें गठबंधन में जाना है, गठबंधन में जाएंगे। हमारी इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी की विशेष जिम्मेदारी बनती है। हमें इसको और मजबूत करना है और जल्द से जल्द हमें सीट एडजस्टमेंट, जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसको हमें तय करना है। ये सब जानते हैं, हम पहचानते हैं। ये कब तक हो जाएगा सर? इंडिया अलायंस की मीटिंग में टीएमसी ने डेडलाइन 31 दिसंबर की डेडलाइन दी थी, वो तो शुरू हो गई है। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन के लिए एक समिति का गठन भी हुआ है। 5 सदस्यों की समिति है, वो अलग अलग पार्टियों से विचार विमर्श करेगी। और जैसा कि मैंने कहा, जिन राज्यों में हम सीनियर पार्टी हैं, कुछ राज्यों में हम जूनियर पार्टी हैं, वो सब हम जानते हैं, पहचानते हैं और सही वक्त पर जो सीट फॉर्मूला की घोषणा होनी है वो होगी। उम्मीद करें सर 15 जनवरी तक सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो जाएगी। खुले मन से पर बंद मुंह से हम ये सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। इस पर बॉल बाय बॉल कमेंट्री हम नहीं दे सकते। चलिए, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।